अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपनी वीडियो का आगाज करते हूँ। आज सुबह की बात है कि मैं अपनी सास के साथ नाश्ता कर रही थी बैठ के, तो अम्मी कहने लगी बेटा फला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम उनके लिए दुआ करो। मैं कहा अम्मी क्या हुआ, खैरियत है? कहने लगी बेटा उनके ना नाक और मुंह से खून आने लग गया और उनको फालिज का असर हो गया। फिर मेरी जो सास हैं उन्हें बहुत ज्यादा हिस्ट्री की या चीजें जानने की आदत है, किताबों की बहुत ज्यादा शौकीन है। कहने लगी बेटा बताओ ये किस तरह से होता है, क्यों होता है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की जो वीडियो है वो बनाई जाए फालिज पे। तो देखिए पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये फालिज हो गया या हार्ट अटैक हो गया, ये चीजें कभी भी अचानक नहीं आती हैं। इनके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री चल रही होती है। या तो आपका हाई ब्लड प्रेशर है, या आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आपका जो है ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर का मसला है। इसके अलावा और क्या है कि आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। हॉस्पिटल में कितने ऐसे पेशेंट्स आ रहे होते हैं कि भाई घर में लड़ाई हुई, एकदम से माँ का या बाप का जो है ना ब्लड प्रेशर शूट किया, दिमाग की रग ऐसी फटी कि वो माँ या बाप बेचारे वापस आ ही नहीं पाए दोबारा। वो लड़ने में लगे हुए होते हैं आपस में कि भाई तेरी वजह से माँ गई है, तेरी वजह से बाप गया है। तो ये चीजें कभी भी जो है अचानक नहीं होती हैं, कोई ना कोई लाजिम बैकग्राउंड चल रहा होता है। अपनी वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताती चलूं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये देखिए, ये अगर आपके दिमाग की शरीयान है, सही है, आपके दिमाग की शरीयान है ये, इसका डायमीटर ये है। अब अगर इस पे कोई गोश्त का खून का टुकड़ा हो जाए या अगर इस पे कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो इसका डायमीटर या इसका मुंह पतला हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा? आपका हाई ब्लड प्रेशर इस पे प्रेशर दे रहा है। जब प्रेशर दे के ये डैमेज होगी तो इसके रिपेयर में खून का टुकड़ा आगे जमेगा। अब अगर वही खून का टुकड़ा डिटैच हुआ और जाके दिमाग की वेसल को उसने बंद कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक गई। जब दिमाग की ब्लड सप्लाई रुक गई तो वो हिस्सा जिस भी बॉडी के हिस्से को कंट्रोल कर रहा होगा वो अफेक्टेड होगा। चाहे वो हिस्सा, अब क्यों होता है कि मुंह टेढ़ा हो गया, या कुछ लोगों को होता है कि भाई फालिज के बाद से इनकी जो है ना आंख फड़कना शुरू हो गई, फालिज में इनकी बिनाई चली गई, या इनके सीधे पैर की कमजोरी हो गई, सीधे हाथ की कमजोरी हो गई। तो ये जिस हिस्से को भी जो है ना अफेक्ट करेगा उस हिस्से पे अलामत आनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे कि मैंने आपको ये मिसाल दी थी कि ये शरीयान का डायमीटर इतना है, एक बात तो ये आ गई कि हाई ब्लड प्रेशर ने डैमेज किया। यही मिसाल शुगर पे आके फिट होती है। अब अगर आप सॉल्ट ज्यादा लेते हैं तो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आप डायबिटीज हैं तो ये भी इसको वो डैमेज कर रही होगी। इसके साथ साथ आपके खानों में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप तेल वाली चीजें बहुत ज्यादा ले रहे हैं, अब वो क्या करेगा कि तेल इसमें जमना शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इसमें जमेगा और इसका मुंह बंद कर देगा। इस तरह जो है ये फिर ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। एक किस्म तो ये हो गई कि ऑब्स्ट्रक्शन वाली हो गई। दूसरी किस्म कौन सी होगी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से शरीयान फट जाएगी। इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि आपके दिमाग की शरीयान फट गई है, तो उसकी वजह से भी फिर दिमाग का जो हिस्सा कंट्रोल हो रहा है वो अफेक्टेड होगा। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्मोकिंग हो गई, ब्लड प्रेशर, शुगर, या आप स्ट्रेस वाली लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अलामात क्या क्या हो सकती हैं। आपकी अलामात ये हो सकती हैं, आपकी एक साइड की वीकनेस होगी, या तो आपके मुंह की वीकनेस होगी, मुंह टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, या ये होगा कि आपका जो है मुंह टेढ़े होने के साथ साथ आपसे बोला भी नहीं जाएगा, स्लर्ड स्पीच हो जाएगी। इसके अलावा किसी एक हाथ या पैर की आपको वीकनेस होने लगेगी, सर में दर्द होगा, पीछे के हिस्से की तरफ से पसीने आने लगेंगे, मतली होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बेहोश हो और फिर उठ के दोबारा से खड़े हो जाएं। तो ये सारी जो अलामात हैं। अब बात ये आती है कि इसका जो है हम ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। जैसे आपने हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो बताया कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर मसला हो जाता है तो हम इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको हार्ट अटैक में बताया था कि आप 75 mg जो है एस्प्रिन, 75 mg जो है आप क्लोपिडोग्रेल और 10 mg आप एटोर्वास्टेटिन घर पे हर वक्त अपने रखें। लेकिन ये बात जहन नशीन कर लिएगा कि अगर जो है आपको ये फालिज वाली अलामात आ रही हैं तो आपने बिल्कुल भी खुदारा एस्कार्ड नहीं देनी है, क्योंकि एस्कार्ड और ज्यादा, या एस्प्रिन नहीं देनी है, क्योंकि एस्प्रिन हो गई या एस्कार्ड हो गई, ये ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ाएगी और ज्यादा ब्लीड करवाएगी। तो इसमें जो है आपने
बिल्कुल भी डिस्प्रिन या एस्प्रिन नहीं देनी है। अब बात ये आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सर्दियों में ऐसा क्यों होता है, हवा लग गई, ठंड लग गई। असल में ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इसके पीछे भी एक और कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखिए सर्दियों में हम पानी कम पी रहे होते हैं, सही है, तो खून जमने के चांसेस, गाढ़ा होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ आपने तो ये चीज देखें, एक लॉ भी है ना कि चीजें जो है वो हीटिंग पे फैलती हैं और जब ठंड होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसी तरह जो है नसों के साथ होता है, अब जब ठंड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, मतलब जो है डायमीटर उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सारी जो वजूहात होती हैं ये बनती हैं सर्दियों में ज्यादातर फालिज करवाने की। अब आप इसके साथ क्या कर सकते हैं कि आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, कोलेस्ट्रॉल कम लेना है, स्ट्रेस कम लेना है, ब्लड प्रेशर आपने कम करना है, शुगर आपने कम करनी है। कोशिश करें लाजमी आप वॉक करें आधे घंटे की, और बाकी आप अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, हेल्दी खाने खाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।